महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश मैं गणेश कार्तिक दोनों भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक रिक्शे वाले का दुख भरी कथा है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनेगा। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा, कथा बहुत सुंदर है। और कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब शुरू करती हूँ। एक गांव में एक रिक्शा वाला था। रिक्शा वाला बहुत गरीब था, उसका कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ पति पत्नी ही रहते थे। उसकी घरवाली जो थी वो शिव शिष्या थी, शिव गुरु को अपना गुरु बनाई थी। और कहीं भी कीर्तन भजन होता वहां पे जाती थी वो, तो रोज जाती थी। और रिक्शा वाला सुबह क्या करता, खाना खा पी के नहा धो के अपना रिक्शा लेकर निकल जाता। और वो क्या करती कि शिव चर्चा में जाने के लिए वो सुबह उठ के और भगवान का जब शिव गुरु का भजन करती, दया मांगती, 108 बार नमः शिवाय करती और चर्चा करती, तो वो सारा काम कर लेती थी। जो 1 घंटा का काम है वो आधा घंटा में कर लेती थी, क्योंकि उसको चर्चा में जाना था। ऐसे करते करते 8-10 दिन बीत जाता है। जब 8-10 दिन बीत जाता है तो एक दिन की बात है, उसके पड़ोसी जो है, ये सब देख के उन लोग को अच्छा नहीं लगता है कि कैसे ये शांति से दोनों पति पत्नी बढ़िया से रह रहे हैं। एक दिन उसके आदमी से कहते हैं कि रिक्शा वाले भैया, क्या तुमको पता है तुम यहाँ से जाते हो तो तुम्हारी घरवाली कहाँ जाती है? वो बोले कि नहीं, हमसे तो बोलते कि चर्चा में जा रहे हैं। तो नहीं, वो चर्चा में नहीं जा रही है, वो कहीं किसी से मिलने जा रही है। अब ये बात जब वो रिक्शे वाला सुनता है तो बहुत गुस्सा आता है उसको। फिर एक दिन क्या होता है, वो झींगा मछली जो होता है, छोटा छोटा झींगा मछली, वो 5 किलो ला के रख देता है। और ला के रख देता है और कहता है अपनी घरवाली से, आज तुमको शिव चर्चा में नहीं जाना, आज मेरा मछली और चावल बना के रखना। मैं जा रहा हूँ बाजार और बाजार से जल्दी आऊंगा और मैं मछली चावल खाऊंगा, बना के रखना। तो बोलती है ठीक है। अब उसको जाना था शिव चर्चा में। तो क्या होता है कि तब तक जैसे वो रिक्शा वाला जाता है अपने रिक्शा लेके बाहर, कहता है मैं तुरंत ही आऊंगा, मैं कहीं सवारी लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इतने में सब आती हैं, जितने गुरु भाई बहन है वो सब आते हैं, 8-10 महिला आगे कहते, गुरु बहन आप चलोगी नहीं शिव चर्चा में? तो कहते कि नहीं बहन, कैसे जाएं, मेरे पति हैं, वो ला के मछली झींगा रख दिए, छोटा छोटा मछली है, बनाने में ही शाम हो जाएगा। अब वो गुरु बहन जो थी 8-10, वो फटाफट अपना कपड़ा खोल के रखी, दूसरा कपड़ा पहनी, और वो गुरु बहन के साथ हाथे पाथे जल्दी एकदम मछली झींगा मछली बनवा दी। अब बनवा के और रख दी कढ़ाई में। मछली चावल बन गया, बनकर तैयार हो गया। और गुरु बहन सब काम निपटा के वो शिव चर्चा में उनको जाना था। तो महादेव से दया मांगती है, कहते कि हे देव के देव महादेव, आज मैं आपका शिव चर्चा में कैसे जाऊं? आप कुछ ऐसा कीजिए चमत्कार कि मैं शिव चर्चा में चली जाऊं और शिव चर्चा से हो भी आऊं, और मेरे पति मैं जब चली आऊं तभी वो आए। ऐसे वो दया मांगी। दया मांगी तो जैसे वो रिक्शा वाला निकला घर से बाहर, तो क्या देखता है, जब मार्केट में पहुंचता है कि वहाँ एक बूढ़े आदमी रास्ते में मिल जाते हैं चौराहे पे। तो मिल जाते हैं तो कहते हैं बेटा मुझे अपने घर छोड़ दो। एक लाठी ले लिए हैं और कह रहे बेटा मुझे अपने घर छोड़ दो। तो वो कहता है रिक्शा वाला, नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपको कहीं नहीं छोड़ूंगा, मैं मछली चावल बनवा के आया हूँ, आज मैं जाऊंगा खाने, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, आज मैं कोई सवारी नहीं उठाऊंगा।
वो भोले बाबा कहते हैं कि देखो बेटा, जिद नहीं करते। अब हमारी आंखें जो है वो भी बूढ़ी हो गई है, पैर भी बूढ़ा बूढ़ा हो गया है, और लाठी में भी कितना दम है। जब बूढ़ा आदमी रहता है तो किसी चीज में दम होता है नहीं ना। बेटा मुझे छोड़ दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना, बाकी दिन से तुम्हें डबल पैसा दूंगा, 4 गुना पैसा दूंगा, 10 गुना दूंगा। वो लालच दिए महादेव, बूढ़े के रूप में जो थे वो लालच दिए। अब रिक्शा वाला इतना में पिघल जाता है, बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो पूछता है वो कि बाबा बताओ आपको कहाँ जाना है। तो बताते हैं कि ले चलो। अब जो जो रास्ता वो बताते हैं, थोड़ी और दूर, थोड़ी और दूर, ऐसे करते करते ले आते हैं। वो कम से कम दिन भर में, शिव चाचा तो 4 घंटा था, पूरा दिन वो रिक्शे को घुमाता है। वो जो भोले बाबा थे वो स्वयं ही एक बूढ़े का रूप धारण करके गए थे, क्योंकि उसकी घरवाली दया मांगी थी। महादेव से कहे, महादेव कोई दया कीजिए कि मैं आपका शिव चर्चा में से चली आऊं और मेरे पति मेरे आने के बाद आए। तो वो ऐसा ही किए। अब वो पूरा दिन घुमाते रह गए। अब वो रिक्शा वाला कहता कि ये बूढ़े बाबा, आज के बाद मैं आपको बिठाऊंगा इस सवारी पे, अब मैं आज के बाद नहीं बिठाऊंगा। आपने तो मेरा मछली चाल भी ठंडा कर दिया, मैं खाया भी नहीं। तो बूढ़े बाबा क्या कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, तुम मुझे छोड़ दो, अपने घर चला जाओ, उसका तुम जाके निश्चिंत से बैठ के खाना अपना मछली चावल। ऐसे करते करते पूरा दिन घूमते घूमते शाम को 5:30 हो जाता है। उसकी घरवाली चली जाती है, जाके चर्चा सुन लेती है, सुन के घर भी चली आई। आ गई तो उसके बाद वो आके उसके दरवाजे पे उतर जाते हैं महादेव, और कहते हैं कि बस बेटा, अब आप यहीं पे मेरे को उतार दो। अब वो रिक्शा वाला कहता है ये तो मेरा घर है, ये बूढ़े बाबू यहाँ पे किस लिए उतर गए हैं। तो कहते हैं कि ये आपका घर है। तो बोलते हैं बूढ़े बाबा की हाँ हाँ ये मेरा घर है। तो नहीं, ये तो मेरा घर है। वो सोच में पड़ जाता है। फिर जब वो चले जाते हैं वहां से उतर के, तो वो रिक्शा वाला बोलता है अपनी घरवाली से कि सुन रही हो। जाता है अंदर, अंदर जाता है तो अपनी घरवाली को देखता है, तो वो वहीं पे बैठी रहती है। तो पूछता है कि मछली चावल बना दी हो क्या। तो बोलती है कि हाँ, आप बोले थे कि कहीं जाना नहीं शिव चर्चा में, मेरा मछली चावल बना दो, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। अब मुझे शिव चर्चा में भी नहीं जाने दिए। तो अपने आदमी से झूठ बोली, क्योंकि वो तो शिव चर्चा से चली आई थी। तो अपने आदमी से झूठ बोलती है, कहती है आप बोले थे शिव चर्चा मत जाना, बना देना मछली चावल, मैं आके खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं कोई सवारी नहीं उठाया हूँ, मैं बना के रखी हूँ और मैं गई भी नहीं हूँ, और कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तो रिक्शा वाला कहता है कि बूढ़े बाबा बैठ गए थे। अब वो बूढ़े बाबा ऐसे थे, एक लाठी लेकर बैठ गए थे, अब वो तरीने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब न तो गोल गोल पूरा दिन घुमा कर रख दिए, पूरा दिन घूम गया मैं, और इसलिए आ नहीं पा रहा था, वो उतर ही नहीं पा रहे थे। कैसा कैसा रास्ता बता रहे थे, उनका घर ही नहीं वहां पे था। तो वो कहती हैं कि वो और कोई नहीं, वो मेरे महादेव थे, भोले बाबा। तो कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ। वो कहते हैं कि वो जो थे ना बूढ़े बाबा, वो जो कट्टा है बोरी, वही और रखे थे, और हमारा जो रिक्शा है ना वो गंदा हो गया, चलो उसको धो देते हैं। जब वो जाके दोनों मियाँ बीवी धोते हैं, और जब उस पे का बोरी वोरी सब झाड़ते हैं, तो देखते हैं कि जी जहाँ पे बैठे थे महादेव, वहाँ पे बस सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात इतना सारा निकलता है, जितने झाड़ते हैं उतना झर 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 पूरा उस सोना चांदी पूरा उनके घर में भर जाता है। अब वो झोपड़ी से महल बन जाता है। महादेव ऐसा आशीर्वाद दिए, उस पर दया किए कि वो झोपड़ी से महल बन जाता है। और उसका जब ये सब देखते हैं, तब जाके ये रिक्शे वाले को विश्वास हो जाता है। कहते हैं कि हाँ, अब मैं मान गया कि तुम्हारे शिव गुरु में शक्ति है, वो तुम पे दया दिए हैं, तुम पे दया किए हैं,
हमारा सारा गरीबी दूर करती है। दोनों पति पत्नी और सब धन को लेकर आते हैं, रिक्शा को धोते हैं और महादेव से दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं और 108 बार नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। और उसके बाद वो रिक्शा वाला अपनी घरवाली को शिव चर्चा में जाने से कभी नहीं रोकता है। वो कहता है कि नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, तुम्हें जब मन करे तुम शिव चर्चा में चली जाना। फिर उसी समय वो बोलती है अपने पति से कि मैं आपसे झूठ बोली हूँ, मैं गई थी शिव चर्चा में और मैं शिव चर्चा से चली भी आई और मैं भगवान से दया भी मांगी थी, हे महादेव कुछ ऐसा कीजिए कि मैं चली आऊँ शिव चर्चा में, तब मेरे पति आए। तो ऐसा हुआ और वो कोई और नहीं थे रिक्शे में, मेरे महादेव थे। तो जैसे महादेव उस रिक्शे वाले के ऊपर उसकी पत्नी पे किए दया, ऐसे हम सब पे करें। और मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं वो जो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें उन पे करें, उनके घर में हमेशा सब कुछ भर दें, सोने चांदी से भंडार भर दें, सब दुख मुसीबत दूर कर दें। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।